अब यहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहली बात तो वो जाने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर कंसिस्टेंट का और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को साथ ही साथ सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि हमें सोल्यूशन मिले या ना मिले या बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाए। तो अगर इस पेयर का कम से कम एक भी सोल्यूशन मिल जाए, यानी कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन तो मिल ही जाए, तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। और अगर एक भी सोल्यूशन ना मिले, नो सोल्यूशन, इनको जब हमने सॉल्व किया तो ऐसा एक भी एक्स और वाई नहीं मिला हमें जो इसको सेटिस्फाई करेगा साथ ही साथ, तो वो इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हमें पता है कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करना चाहूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा और ये एक दूसरा स्ट्रेट लाइन दे देगा। तो अगर मैं इनके सोल्यूशन की बात करता हूं, यानी कि मैं ऐसे x और y वैल्यूज की बात करता हूं जो कि इन दोनों इक्वेशंस को साथ ही साथ सेटिस्फाई करे, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैंने जो इनकी लाइंस ड्रॉ की, जो इनके ग्राफ्स ड्रॉ किए, वो कहीं ना कहीं पे तो इंटरसेक्ट होना ही चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रफ स्केच ड्रॉ करूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये मान लीजिए मेरी है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब मान लीजिए किसी भी एक इक्वेशन का, अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो उसमें से एक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा है और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ कुछ मान लेते हैं ऐसा है। तो अब ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये इसको सेम कलर से बना देते हैं, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि ग्राफ कुछ ऐसा भी बन जाए। मान लेते हैं कि ग्राफ मेरा कुछ ऐसा हो गया कि पहली लाइन तो ऐसी बन गई, लेकिन जो दूसरी लाइन है यहाँ पे वो ठीक इसके ऊपर ही ओवरलैप कर गई। तब तो दोनों लाइंस के हर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइंस तो एकदम कोइंसाइड कर गए, तो यहाँ तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। कम से कम एक सॉल्यूशन तो हमको मिल ही रहा है, इसीलिए ये भी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है। इस केस में हमको यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमको वन सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन। तो दोनों जब ये ग्राफ ऐसा होगा तो वो कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब अगर इनकंसिस्टेंट की बात करें तो ये देख के एटलीस्ट मुझे ये आइडिया तो लग गया है कि हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला है यहाँ पे, जिसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो इनके जो स्ट्रेट लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे वो कभी इंटरसेक्ट करने ही नहीं चाहिए, वो कभी आपस में मिलने ही नहीं चाहिए। जिसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर एक लाइन कुछ ऐसी है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक ही तरीका है कि दूसरा लाइन इसे कभी ना मिले। वो तभी होगा जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी और ये तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तब हमको, चूंकि एक भी पॉइंट मिल नहीं पाएगा जहां पे ये एक भी ऐसा एक्स और वाई मिल नहीं पाएगा जो कि दोनों को साथ ही साथ सेटिस्फाई करे, तो ये इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, नो सॉल्यूशन, तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अब आते हैं इस केस पे कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसका हम ग्राफ, एक रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं इस पहले वाली लाइन की यहाँ पे बात करूँ तो मान लीजिए x और y की कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे y अगर मैं 0 रख देता हूँ तो x मेरी 13 के बराबर हो जाएगी, और x अगर मैं 0 रख देता हूँ तो y मेरी 13/2 यानी कि 6.5 के बराबर हो जाएगी। और दूसरे ग्राफ पे आते हैं, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसके x और y वैल्यूज़ देखते हैं कुछ। तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखता हूँ तो y मेरा -11 के बराबर हो जाएगा, यानी कि y 11 के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं y को 0 रख दूँ तो x मेरा -11/3 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये जो है -3.66 के बराबर हो जाएगा। अब अगर इसको मैं एक रफ प्लॉट करना चाहूँ कि इनका ग्राफ्स आखिर
इनका ग्राफ्स आखिर कैसा दिखेगा, तो चलिए वो चीज़ यहाँ पे करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। 13,0 एक पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है, 13,0, तो ये है 0, मान लेते हैं 13,0 कुछ यहाँ पे होगा, 13,0 एक ये पॉइंट हो गई। और दूसरी पॉइंट मुझे दिख रही है, ये पॉइंट यहाँ पे हो गई, और दूसरी पॉइंट है 0,6.5, यानी कि ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा कुछ यहाँ पे। हम चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट, ये हो जाएगी हमारी 0,6.5। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा, चलिए कुछ रफली इसको ज्वाइन करते हैं। ये कुछ ऐसा मान लीजिए, ये इसकी ग्राफ हो जाएगी। और इसके ग्राफ पे आए तो ये है 0,11, पहला पॉइंट है यहाँ पे 0,11, तो एक्स कोऑर्डिनेट है 0, वाई कोऑर्डिनेट 11, तो इसके तो ऊपर ही होगा ज़रूर से, ये यहाँ पे कहीं होगा, मान लेते हैं 0,11 और -3.66,0, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहीं यहाँ पे मान लेते हैं हम। ये पॉइंट हो जाएगी हमारी -3.66,0। अब अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन करूँ, इनको आपस में मैं ज्वाइन कर दूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हालांकि मैंने यहाँ पे रफ स्केच बनाया है, लेकिन ये देख के हमको ये तो आइडिया लग ही गया कि ये दोनों ग्राफ एक पॉइंट इस एक पॉइंट पे ज़रूर मिल रहे हैं। हालांकि हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन सा होगा, लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे वो पूछा नहीं गया है। हमसे बस ये पूछा गया है कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। तो चूंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों पॉइंट कि ये दोनों ग्राफ्स, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये तो इस कैटेगरी में हो गया, इसमें हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसे हम कंसिस्टेंट की कैटेगरी में डाल देंगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे।